ये बता रहे कि 18 साल से इन्हें पीलिया की प्रॉब्लम थी और वो 18 साल से पीलिया की प्रॉब्लम काला पीलिया बदल गई। जब इन्होंने चेक करा तो डॉक्टर ने कहा कि इन्हें सारी उम्र दवाई खानी पड़ेगी और ऑपरेशन बोला। लेकिन ये विश्वास करके जैसे ही चर्च में है और आपने इनके ले हैंड प्रेयर करी, ले हैंड प्रेयर के बाद परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और ये आज 18 साल के बाद काले पीले से आजाद हो चुकी है। मेरा यीशु जो सबसे महान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम और जय यीशु। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे और लगातार आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। कुछ हमारे फॉलोअर्स मुसलमान भाई लोग भी हैं, उन सभी का हम धन्यवादी हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष की ओर लेता चला जाए और आप लगातार आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। देखिए, हम एक ही खुदा के बेटे हैं। जैसे कि आदम और हवा के अंदर से काफी लोग बाहर निकले, मतलब पहला जो इंसान था, जैसे कि आदम और हवा कहा जाता है, उन आदम और हवा के द्वारा इंसान फैलते चले गए इस संसार भर में। मेरे तमाम भाइयों बहनों, और भी उनके बच्चे बने थे, यानी कि तैयार हुए थे, पैदा हुए थे। लेकिन आखिर में आपको बताना चाहता हूं कि हम उन्हीं के नस्ल में से आए हैं। बाद में अलग अलग जाति धर्म ऐसे कुछ लोग बनाते चले गए। लेकिन आखिर में आप सभी को इतना कहना चाहता हूं कि आगे की ओर बढ़िए और सलामती जीवन जीने के लिए कोशिश करें। मैं बड़ा खुश हूं आज के इस दिन में कि समझ लीजिए कि पास्टर बजेंद्र सिंह के लिए काफी लोग खड़े होते चले जा रहे हैं। जैसे कि लोग, जैसे मैं देखता हूं यूट्यूब के अंदर लाइव वीडियो जब चलाते हैं, लाइव प्रोग्राम अगर चलाते, उसमें काफी लोग उनको हजारों लाखों की गिनती में क्या बोलना चाहिए बीज बोते हैं उनके हिसाब से, और कुछ दान डोनेशन भेजते हैं। तो वो करोड़पति लखपति तो हो तो जरूर जाते हैं। लेकिन जहां पर जो व्यक्ति परेशानी में, पीड़ाओं में, समस्या में पड़ा है, उसके लिए अगर 1 रुपया भी नहीं भेजते हैं, कुछ सहयोग ही नहीं करते हैं है ना, तो उस व्यक्ति को सबसे गरीब कहा जाता है। मेरे यार, आप लोगों के पास दूध तो है, लेकिन उस भूखे को 1 गिलास दूध नहीं दे पा रहे हैं, तो आप बहुत गरीब व्यक्ति हैं। भले व्यक्ति नहीं बल्कि बुरे व्यक्ति हैं। समझ में आता है मेरे भाइयों बहनों? समझ में आता होगा तो मेरे वीडियो देखना है, मेरे चैनल के साथ जुड़ना है। लगातार बीते हुए वर्ष से लेकर हम पास्टर बजेंद्र सिंह को छुड़ाने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं और उसी में आप सभी को हम उत्साहित करते हैं, आगे की ओर बढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम वचन के साथ भी बात करेंगे। वचन के साथ जीने वाले व्यक्ति धोखे में नहीं बल्कि सच्चाई में जीने की कोशिश करते हैं। वचन के साथ जीने वाले व्यक्ति धोखे में डालने के लिए कोशिश नहीं बल्कि धोखे से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपसे मुझसे प्रेम करते हैं, अपने चेलों से प्रेम किया करते थे, पब्लिक के लिए प्रेम किया करते थे। जब वो भूखे थे, यीशु मसीह ने उनके चेलों को कहा, तुम उनके लिए कुछ उपाय करो। एक बच्चा आया सामने और मछली और रोटी लाकर बताता है कि मेरे पास तो बस इतना ही है। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की ओर ध्यान लगाते हुए धन्यवाद दिया। उसी वक्त 5,000 लोग रोटी खाकर तृप्त हुए और बच गए 12 टोकरी भरकर। और टोकरी भर रोटियां नहीं थी यारो, हेलो, थोड़ा ही कुछ था, वो आप जानते हैं। लेकिन थोड़ा ही कुछ था, लेकिन टोकरियां भर के बच गया। 5,000 से अधिक लोग खाकर, है ना, डकार मार के चले गए, फिर भी बच गया। और क्या चाहिए? वही खुदा आपको और मुझे जांचता है, आपको और मुझे चेक करता है कि आप अपने अंदर या फिर अपने लिए जो आपने रखा है, क्या वो सामने वाले लोगों के लिए कुछ दर्शा सकते हैं या बता सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उस लड़के के पास कुछ ही रोटी और कुछ ही मछली थी और वो कहने लगा, उसकी माँ कहने लगी कि बस इतना है हमारे पास। तो उस बच्चे को हो सकता है क्या बोलना चाहिए, रास्ते में भूख लगेगी, इसलिए वो बांध कर साथ में ले जाया करता था। समझ रहे? पास्टर बजेंद्र सिंह आज जेल के सलाखों में रो रहे हैं, इधर उधर जेलें बदली जा रही हैं और उनके साथ पुलिस जो है, सामने देखिए, वीडियो देखिए, उनके साथ जो पुलिस है साधारण पुलिस जैसी नजर आ रही है। मजबूत पुलिस चाहिए,
हाँ जी, पास्टर बजेंद्र सिंह ऐसे बहुत सारे ऐसे दुश्मन हैं, उनके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। इसलिए मैं कहता हूं कि पास्टर बजेंद्र सिंह को भले कहां भी ले जा रहे हैं तो उनके साथ मजबूत पुलिस चाहिए, और साथ ही साथ हर पुलिस के पास एक एक बंदूक होना चाहिए सेफ्टी के लिए। समझ रहे हैं? पास्टर बजेंद्र सिंह एक साधारण सेवक नहीं है, उसकी सेफ्टी के लिए कितने कितने पुलिस और कितने कितने बॉडीगार्ड उनके पीछे घुमा करते थे। जब वो कलीसिया में खड़े हुआ करते थे तब देखा कि नहीं, उन सबको वो दिया करते थे कुछ न कुछ आमदनी, मदद करते थे, फोकट में नहीं रखते थे। लेकिन आज उनकी कोई इज्जत नहीं किया जा रहा है। यहाँ जेल में, वहाँ जेल में, यहाँ जेल में, साधारण से पुलिस, ढीले ढाले पुलिस उनके साथ घूम रहे हैं, जिनमें कोई ताकत नजर नहीं आ रही। बंदूक लेके घूमना चाहिए, इधर उधर ले जा रहे हैं तो कोई हरकत नहीं, लेकिन बंदूक लेके घूमना चाहिए। मैं दोष नहीं लगा रहा हूँ, कमियां बता रहा हूँ। मेरा काम यही है, जिनकी भी कमियां हैं मैं सामने लेकर जरूर आता हूँ। बीते हुए दिनों में चोर पकड़ा गया जिसका नाम है मोदी। उस चोर के बारे में मैंने बताया था, जनता की चिंता करते हुए। और इस चोर को अभी जिताने का काम नहीं है, इस चोर को फेंक देना चाहिए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अभी जगह 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 बारिश हो रहा है, लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है। वहां क्यों नहीं दे रहा है? वीडियो क्यों नहीं आ रहे सामने कि इसने ये दिया, वो दिया, इतना भेंट दिया, इतना उनको खिलाया, इतना ये किया, वो इतना की? कोई वीडियो नहीं आ रहा है। बर्बादी का वीडियो जरूर आएगा कि यहाँ इतनी बर्बादी हो गई है। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? तो ठीक है, कुछ वचनों के साथ हम समाप्ति की ओर जाएंगे। हाँ सुनो, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु कहता है कि तुमको कोई भरमाने ना पाए। उनसे सावधान रहो। किन से सावधान रहो? जो भरमाते हैं, जो झूठी सेवा करते हैं, जो लूटपाट करते हैं, जो बदनाम करते हैं, जो अपना जेब भरते हैं, अपना भला चाहते हैं, उनसे सावधान रहो। भरमाने वाले भरमाने जैसा समाचार लेकर आएंगे, दुनियादारी का सेवा करेंगे, दुनियादारी का प्रचार लेकर आएंगे। झूठे भविष्यवक्ता और झूठे प्रबोधक और झूठे प्रचारक और झूठे मसीह लोग जो गुमराह करेंगे, इन सब से सावधान हो जाओ। हाँ, जो भला काम करने नहीं देंगे और ना ही भला करेंगे। इसका बुराई, उसका बुराई, इसका बुराई, उसका बुराई। अगर बुराई करते भी हो तो उसे सुधारने की भी हिम्मत रखो। ठीक, आगे देखते हैं 5वां वचन। हाँ, मत्ती 24 अध्याय उसका मैंने पढ़ा है, 4 वचन 5 पढ़ूंगा। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमा देंगे। यहाँ पर यह कहा कि यीशु मसीह के नाम से लोग आएंगे और बहुतों को भरमा देंगे। वो कहेंगे कि मैं मसीह हूं, मैं सेवक हूं, मैं सेविका हूं, मैं विश्वासी हूं। वो ऐसे कहेंगे, लेकिन ऐसों से सावधान रहना। वो खुद को मसीह अगर कहता है वो व्यक्ति, उससे सावधान रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कोई व्यक्ति कहता है उसे मसीह कहता है तो अलग बात है, उसे क्रिश्चियन, ईसाई कहते हैं लोग तो अलग बात होगी। लेकिन खुद ये कहता है कि मैं मसीह हूं, मैं ईसाई हूं, अगर ये कहता है तो वह गलत बात है। इनसे सावधान रहना। या अपने बढ़ाए चाहते हैं। हाँ, ये अगर नकली प्रभु में है और या क्या बोलना चाहिए, नकली मसीह है, तो इससे सावधान रहो। ऐसे लोगों में क्या क्या प्रॉब्लम में बढ़ते हैं, आइए देखते हैं। क्योंकि अगला वचन 6, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा, यानी कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। कब सुनोगे? आगे सुनो। देखो, घबराना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। देखो, लड़ाइयाँ होगी और चर्चा भी सुनोगे। वहां ऐसा हो गया, वहां ये हो गया, वहां ये झगड़ा हो गया, वहां ये प्रॉब्लम हो गया, या वहां ये समस्या हो गया। ये बहुत कुछ सुनने के लिए मिलेगा। लेकिन आप ये मत समझना कि ये अंत आ चुका है। ये होना जरूरी है, अवश्य है, ऐसा होना जरूरी है, लेकिन अंत आ गया ऐसा करके लोगों को मत समझाना, लोगों को मत सिखाना कि अंत आ चुका है। ये मत समझना, ये तो शुरुआत है, अंत का शुरुआत है। ठीक है, ये किसको बताया जा रहा है? अपने चेलों को, अपने चाहने वालों को, अपने फॉलोवर्स को। ठीक है, ये प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं। मेरे भाइयों बहनों, सावधान होना। मैं आपको मेरे द्वारा
आपको सलाह दे रहा हूं, आपको ये वचन सुना रहा हूं। बहुतों के पास ये वचन है लेकिन सलाह देने की कोशिश नहीं करते। मेरे द्वारा काफी संदेश पहुंचता, बड़े बड़े रेवरेंड बिशप मेरे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, देश विदेश के लोग हैं। परमेश्वर ने बहुत ऐसे सलामती दी। मेरी दुआ है कि सब लोग एकता में आ जाए, एकता बना लें, मजबूती पकड़ ले। भले आप संस्था अलग अलग, मिशन अलग अलग बना रखें, लेकिन अपने नाम को बढ़ाने की कोशिश मत करना। कुछ लोगों ने अपने नाम से संस्था खोल रखी, कुछ लोगों ने कैसे कैसे संस्था खोल रखी। खोलो, कोई हरकत नहीं, अपनी पहचान बढ़ाओ यीशु मसीह के नाम से, ठीक है। प्रभु आप सबको आशीष करे, कोई हरकत नहीं। आइए देखते हैं, अगला वचन पढ़कर समाप्ति की ओर जाएंगे। हाँ, 9 वचन, 7 वचन, हाँ 7 वचन। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूंडुल होंगे। क्या कहा? जाति के ऊपर जाति और राज्य के ऊपर राज्य। क्या होगा? और जगह जगह अकाल भी पड़ेगा और भूंडुल भी होगा। मतलब जाति के ऊपर जाति लोग चढ़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, ये जाति वो जाति, फलाना ढेकना। फिर राज्य के ऊपर राज्य, ये राज्य वो राज्य, बहुत कुछ झगड़ा करेंगे। राज्य वाले, ये राज्य वाले उसके ऊपर, वो राज्य वाले उसके ऊपर झगड़ा। जाति वाले, ये जाति वो जाति, भेदभाव, बहुत कुछ होगा। और फिर अकाल भी पड़ेगा। और क्या कहा गया कि भूंडुल होगा, धरती फटेगी। समझ रहे? धरती फटेगी, भूंडुल हो जाएगा, धरती पलट जाएगी, जहां वहां पलटी खाएगा। समझ रहे? होगा, लेकिन टेंशन मत लेना, इसको अंत मत समझ लेना। आपको आगे की ओर बढ़ते चले जाना है, ठीक। क्लेश आएगा, संकट आएगा, पीड़ाएं आएगी, प्रॉब्लम आएगा, विरोध आएगा, है ना, बहुत कुछ परेशानियां आएगी, लेकिन आपको हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। समझ रहे? आपको हौसले के साथ, हिम्मत के साथ जीना है। प्रभु आप सबको सलामती दे। गॉड